हेलो बच्चा लोग, चलो यार ध्यान दोगे। पिछले क्लास में जो हम लोग लॉटरी का बात कर रहे थे, सीबीएसई जो लॉटरी लाया है उसका आज रिवील होने वाला है। हमारे पास दो विशेषज्ञ हैं जो इसके बारे में पूरे डिटेल में आपको जानकारी देंगे। ये बोर्ड एग्जाम का जो डाउट था, जिन जिन बच्चों का चैन और नींद खराब था, वापस अपना नींद और चैन को वापस लाने के लिए हमारे पास आ जाइए, तुरंत चैनल से जुड़ जाइए और हमारे विशेषज्ञ को जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, जो आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से एग्जाम होने वाले हैं। 2 बार होगा, 1 बार होगा, क्या प्रोसेस है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे जैसे सर ने बताया कि बच्चे लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये आज तक कभी नहीं हुआ था कि बोर्ड एग्जाम भी 2 बार हो दे सकते थे। फर्स्ट टर्म हम लोगों ने सुना था, सेकेंड टर्म हम लोगों ने सुना था। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं इंडिया के कोने कोने से, ये वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा और हड़बड़ाइएगा नहीं और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इसमें मैं डिटेल से बात करूँगा। मैं सारा जो अभी डाटा शो करूँगा वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, इसको कंफर्मेशन नहीं माना जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विजय सर ये वीडियो को। देखिए जैसे कि हमारा पहला पेज है, ये टेंटेटिव सब चीज़ मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल को लेके। जैसे बोला सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि बोर्ड एग्जाम 2 बार हो, जिसका टेंटेटिव डेट पहला फर्स्ट, और ये मैं इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्लास 10th वाले बच्चे लोग के लिए दे रहा हूँ, 12th के लिए नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 12th के लिए क्लास के। तो देखिए जैसे टेंटेटिव डेट दिया गया और सीबीएसई बोर्ड के लिए 17 फरवरी से पहले बार जो नॉर्मल बोर्ड्स होता था उसके लिए दे रहा। तो सर इसमें लिख दिया गया है कि 17 फरवरी को होगा एग्जाम, मेन एग्जाम 10th का और सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का। जैसे कि हम अपना अगला स्लाइड में देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन दिया गया है और ये एक डेट शीट 10th का आ चुका है। फॉर एग्जांपल मैथ स्टूडेंट, हड़बड़ाइएगा नहीं कि मैथ का पहला एग्जाम ये टेंटेटिव है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको 5 पॉइंट सर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उसमें लगे जहाँ की मेरे से कुछ मिस्टेक हो रहा तो आप उसमें रोशनी डाल सकते हैं। जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला है और ये बच्चे लोग के लिए बहुत जानकारी वाली चीज़ है कि बच्चा पहला बार जैसे बोर्ड देता था वैसे ही देगा, दूसरा देना कंपलसरी नहीं है। मगर किसी बच्चे को लग रहा है कि हम ये नंबर से संतुष्ट नहीं है या मेरा वो एग्जाम नहीं गया अच्छा से, तो वो दोबारा बिल्कुल दे सकता है। अब दोबारा देने से क्या बेनिफिट होगा सर? क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि अगर मेरा मैथ में फॉर एग्जांपल मेरा मैथ में पहला बार में 80 नंबर आया, दोबारा हम दिए कि मेरा 90 आ जाए, 190 ना आके 75 हो गया, तो कौन सा नंबर बोर्ड में जुड़ेगा? तो जो ज्यादा रहेगा, सिंपल समझिए भाषा में कि आप 2 बार बैटिंग कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा रन बनाएगा वो वही काम। राइट कि रॉन्ग सर? मैं सही बताया हूं? आगे बढ़ता हूं। यस। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि दूसरा बोर्ड एग्जाम कब होगा? तो मोस्टली आप 2 महीना का गैप लेके चलो। अगर फरवरी में स्टार्ट हुआ है तो मई, क्योंकि फरवरी और मार्च पूरा चलता है तो मई और जून जाएगा। अब इसमें आप लोगों को बहुत सुविधा मिला है। क्या सुविधा मिला है सर? तो जैसे आपने पहला बार बोर्ड एग्जाम 6 सब्जेक्ट का दिया, आपको मैंने ऐड करने का भी सब्जेक्ट कि क्या हम और ऐड कर सकते हैं, तो वो भी सुविधा है। दूसरा प्रैक्टिकल का टेंशन खत्म हो चुका है। पहला बार प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल चल दोबारा कभी नहीं बनाना, वो रहेगा। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड का कहना है कि एग्जाम में सेंटर नहीं बदलेगा। जैसे आपका पहला बोर्ड एग्जाम में डीपीएस में सेंटर गया है, तो डीपीएस में ही दूसरा बार भी सेंटर जाएगा। और एक स्पेशल बात, अगर सेंटर का छुट्टी है तब तो छुट्टी रहेगा, अगर सेंटर का छुट्टी नहीं है तो फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट का छुट्टी है कहीं पे और सीबीएसई उस समय वो एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है ना, ये रूल। अब मैं आप लोग को एक टेंटेटिव डेट दिखा रहा हूँ कि ये फरवरी में है। दूसरा आपका फिर ये डेट है अज्यूमिंग। फिर अब हम लोग चले जाते हैं जो मई वाला है। तो देखिए आपको मिल गया है कि मई में सेकेंड एग्जामिनेशन। तो यही हमारा डिटेल वीडियो था। और मैं आपसे 2 बात और बता देता हूँ कि जैसे अच्छा एक चीज और है उसमें, क्या कि अगर आप पहला एग्जाम जो देते हैं और दूसरा एग्जाम में अगर आप कुछ सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप वो ऐड भी कर सकते हैं। तो सर जैसे एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, कराली का स्टूडेंट हूँ, SRDV का, तो 6 सब्जेक्ट मेरा था, मैंने 6 सब्जेक्ट एग्जाम दिए, तो सर ऐड कैसे करेगा ये एक बार थोड़ा रोशनी डालिए। हाँ, ये चीज बोला गया है कि जैसे सपोज आप कभी कोई 5 पेपर का ही एग्जाम दे रहा है या कुछ है जो वो मॉडिफाई करके चाह रहा है कि नहीं हम जो है सो एंटरप्रेन्योर वगैरह कुछ और ऐड करके और एग्जाम देना चाह रहे हैं, कुछ भी नया सब्जेक्ट, तो ये नोटिस में आया हुआ है कि वो क्या कर सकता है, उसमें 2 सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा वो ऐड करके एग्जाम दे सकता है।
ये चीज है नोटिस में लिखा हुआ। अब देखिए इसमें क्या क्या बदलाव हो सकता अब है। मैं थोड़ा दर्शकों से को भी बुलाना चाहूंगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं, और हमारे किंग मेकर केमिस्ट्री के टीचर आकाश सर जिन्होंने क्वेश्चंस बनाया था और जिन्होंने बताया था कि लॉटरी को कैसे समझाइए, तो आकाश सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। क्या सर, कैसा लगा लॉटरी? बहुत अच्छा लगा सर, लेकिन अब बच्चा लोग डिसाइड करेगा। बच्चा लोग, अगर तुम्हारा चैनल वापस आ गया है तो लगातार लाइक करो और कमेंट करो, और अगर किसी तरह का इस तरह का डाउट है तो कमेंट में पूछे, पूरा डिटेल में हमारे विशेषज्ञ इस पे वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए Okay. मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।